नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, ये सैम रिलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीसी पावर सप्लाई जो कि 30 वोल्ट 10 एम्पियर की है। मॉस QJ 3010E 30 वोल्ट 10 एम्पियर, यानी 0 से लेकर 30 वोल्ट, 0 से लेकर 10 एम्पियर तक ये पावर सप्लाई है। जनरल डिस्क्रिप्शन में की बात करें तो ये जो न्यू डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई provides actual suitable DC power supply. It is ideal for test benches, laboratories, school and repair facilities. The multi-turn voltage control knob help the user actually dwell in presence voltage. It is easy to read digital output voltage and current through a large display actually. This product is expertly manufactured in electronics. The includes SMT PC board and a cooling fan for reliable performance. हम फीचर्स की बात कर लें तो इसमें SMD टेक्नोलॉजी जो है और अट्रैक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले शो वोल्टेज एंड करंट, ये कूलिंग फैन, पीछे कूलिंग फैन भी लगा हुआ है, हाई प्रेजेंस वोल्टेज रेगुलेशन, प्रोग्रेसिव करंट रेगुलेशन, डुअल टर्मिनल सिस्टम, सेफ्टी टेस्ट स्टाइल और एक्सटेंडेबल स्क्रू टर्मिनल्स, ओवरलोड प्रोटेक्शन, करंट आउटपुट पोलरिटीज पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, रेगुलेटेड रेनफोर्समेंटल फ्रेम कंस्ट्रक्शन। एप्लीकेबल फॉर स्कूल प्रोटेक्शन लाइन लेबोरेटरी एंड मशीन। अब हम इसके फीचर्स के विषय में बात कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 30 वोल्ट तक दिया है, लेकिन अधिकतम इसमें 33.53 वोल्टेज तक जाना, यानी 33.53 वोल्ट तक जाएगा। और इसमें जो है एम्पियर दिखा रहा है, जैसे ही हम 2 पिन से अगर इसमें शॉर्ट करेंगे तो हमारा एम्पियर सेट करने के लिए आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ करंट के लिए है, ये स्क्रू ड्राइवर के सहायता से आप हम करंट को इधर की तरफ करेंगे करंट बढ़ेगा, इधर की तरफ करंट कम होगा। और ये वोल्टेज रोटरी है जिसके माध्यम से हम, और इसमें सबसे चीज़ क्या है, जितने पॉइंट में हम लेना चाहेंगे ये स्लो धीरे धीरे तरीके से हम अपने तरीके से वोल्टेज को हम कम बेसी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे लोड के लिए दिया हुआ है। जैसे मान चलिए आपने सेट कर लिया, अभी ऑफ कंडीशन में है, लोड अभी हमने सेट कर ले रहा हूँ। सेट करने के बाद में जितना हमको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, या मान लिया कि ये 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट तो हम पॉइंट में ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 वोल्ट एकदम धीमे से करेंगे, ये 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट टर्मिनल से लेना है तो हमें इस पर आउटपुट रेड लाइट जो इंडिकेट करना है, लेकिन ये आउटपुट इतना वोल्टेज होने लगा है। ये पावर स्विच देख पा रहे हैं, ये एक बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, दूसरी बार से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो कि टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको सैम्पलिंग टेस्ट करने के लिए आता है, दोनों ये ग्राउंड का दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है सैम्पलिंग टेस्ट के लिए है, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे चीज़ इंस्ट्रूमेंट को टेस्टिंग करने के लिए सबसे बढ़िया फैकल्टी है, आप ऊपर करके इसको आउटपुट के ऊपर की तरफ से खींच सकते हैं। यहाँ पे अभी आप टेस्टिंग के लिए वायर निकाल, जैसे लैपटॉप मोबाइल के लिए, स्कूल वाले के लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो उनके लिए सबसे सूटेबल चीज़ें ये है कि जो एक फीचर्स दिया है यहाँ वायर कनेक्ट करके अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करने के लिए दिया होगा। अगर मान के चलिए हमें पिन के द्वारा करना है तो वो बनाना पिन के द्वारा भी हम यहाँ पे क्रोकोडाइल बनाना क्लिप के द्वारा हम कर सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात कर ले तो ऊपर की तरफ जो कि यहाँ पे कूलिंग के लिए हमें जो एयर को पास करने के लिए दिया हुआ है, साइड में दिया हुआ है, किनारे में दिया हुआ है, सभी तरह के हमें दिया हुआ है। ये हैंडल दिया हुआ है जो कि उठाने के लिए वेट को समथिंग। और उसके बाद पीछे की तरफ हम बात कर लेते हैं। पीछे जैसा देख पा रहे हैं कूलिंग फ़ैन दिया है, एडजस्टेबल फ़ैन है। और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ही देख पाएंगे यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। यहाँ पे केबल के माध्यम 5 एम्पियर का फ्यूज नीचे लगा हुआ, 230 वोल्ट 220 वोल्ट से यह 240 वोल्ट तक चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास बनाना जो है कि क्लिप है, और यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। और ये इधर देख पा रहे हैं जैसा कि ये क्रोकोडाइल के लिए अभी टेस्टिंग के लिए हम अगर करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमें दोनों पिन को शॉर्ट करके हम
करंट सेट कर सकते हैं। करंट सेट करने के लिए ऊपर की तरफ पिन दी हुई है, आप अपने माध्यम से करंट को अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ वाला रोटरी आप घुमाएंगे तो ये आपका उधर की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो कि हम दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से इस तरफ से बढ़ेगा, इस तरफ से घटेगा।